इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कीव पर रूस का फाइनल अटैक है। कीव शहर में 4 बड़े धमाके हुए हैं, एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। 4 धमाकों से कीव शहर दहल गया है और लगातार राजधानी कीव पर कब्जा करने की कोशिश है। रूसी सेना की मेट्रो स्टेशन के पास भी धमाके हुए हैं। यूक्रेन के कीव में रेड अलर्ट जारी किया गया है, हवाई हमलों का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें भी आप देखिए, काफी नुकसान हुआ है और यूक्रेन में अब तक 752 नागरिक मारे गए हैं। रूस के हमले में 752 नागरिक मारे गए हैं, ये बड़ी खबर है। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, 1 मार्च से अब तक 752 नागरिक मारे गए हैं, उनके आशियाने उजड़ चुके हैं, उनके अपने चले गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। यूक्रेन में अब तक 752 नागरिक मारे गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 8वां दिन है और समझिए कि इन 8 दिनों में 752 निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। 1 मार्च से अब तक का ये आंकड़ा है, 752 लोग मारे गए हैं, लोगों के अपने चले गए हैं, उनका आशियाना उजड़ चुका है, वो दूसरे देशों में शरण लेने के लिए मजबूर है और 752 मौतें। इसमें यूक्रेन के सैनिकों का आंकड़ा अलग है जिनकी मौत हुई है। भारी तबाही वहां पर मची है और तब से 1 मार्च से लेकर के अब तक हम सिर्फ तबाही का मंजर देख रहे हैं। यूक्रेन देश वीरान पड़ा हुआ है और पूरी दुनिया में इसको लेकर के तनाव है। रूस के हमले में अब तक 752 लोगों की मौत का दावा किया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है और लगातार रूस अपने इस स्टैंड पर था कि वो आम लोगों को निशाना नहीं बनाएगा, लेकिन आम नागरिक 752 नागरिक, ये बहुत बड़ी संख्या है जो इसमें मारे गए हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। महायुद्ध ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं और इस एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कीव के पास रूस का काफिला रोका गया है। रूस की सेना का काफिला रोका गया है। काफी लंबा चौड़ा रूस की सेना का ये काफिला है, लेकिन कीव के पास रोका गया है। ये काफिला कीव में घुसने की कोशिश में था क्योंकि कीव को हर तरफ से घेरने की कोशिश रूसी सेना की है ताकि कीव पर कब्जा कर लिया जाए और जंग जीत ली जाए। लेकिन रूस पर अमेरिका ने यह बड़ा दावा किया है कि रूस की सेना के काफिले को रोका है और लगातार यूक्रेन की सेना ऐसे वीडियो भी जारी कर रही है जिसमें रूस के सैनिकों को बंधक बनाया गया है। और अब बड़ी खबर यह है कि कीव के पास रूस का काफिला रोका गया है। इस काफिले में बख्तरबंद गाड़ियां हैं, सर्वश्रेष्ठ हथियार हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि कीव पर बमबारी हो रही है। आप ये तस्वीरें देखिए, यूक्रेन की कीव की खूबसूरत शहर हुआ करता था, लेकिन अब हर तरफ सिर्फ तबाही की तस्वीरें हैं। खंडर में तब्दील हो चुका है, हर तरफ राख ही राख नजर आ रही है। लोग बंकरों में शरण लेने को मजबूर हैं, अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित इलाकों में जा रहे हैं। वहां पर सरकार ने अलर्ट भी जारी किया है और कीव के पास ये रूस का बड़ा काफिला था जो रोका गया है। ये अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है। अभी तक कीव में फतेह नहीं की है रूसी सेना ने। आज 8वां दिन है। जितनी जीत आसान लग रही थी रूस को, आप समझिए कि कीव की सेना काफी ज्यादा ताकतवर है यूक्रेन की सेना के मुकाबले, लेकिन यूक्रेन के लड़ाके डटे हुए हैं, सैनिक मुकाबला कर रहे हैं। ये विपरीत परिस्थितियों में भी वो डटे हुए हैं और यूक्रेन में आम नागरिक भी सेना में शामिल हो चुके हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, वाकई पूरी दुनिया इन तस्वीरों को देख रही है और ये तस्वीरें दिल को दहलाने वाली है, झकझोरने वाली है। ये बिल्डिंग्स अब राख के मलबे में तब्दील होती जा रही है। देखिए कितना ज़्यादा इसमें नुकसान पहुंचा है। ये जो सारे इक्विपमेंट्स हैं ये जल गए हैं और अब रूस के काफिले को रोका गया है। ये इस वक्त की सबसे अहम खबर है। रूस पर अमेरिका ने बड़ा दावा किया है। वहीं रूस की यूक्रेन में बम बरसाने की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। ये तस्वीरें डराने वाली हैं। वहां से ऐसी ही एक तस्वीर आई रॉकेट हमले की, जिसमें वो ऊपर से गिरा और उसके बाद हुआ धमाका। आग की लपटें ऐसे उठी जैसे ज्वालामुखी फटा हो और आवाज इतनी तेज कि कान के पर्दे फट जाएं। ये तस्वीरें हैं तो कुछ 30 सेकंड की, लेकिन इन्हें देखकर अंदाजा लग गया कि बीते 7 दिन से आज 8वां दिन है, यूक्रेन इसी तरह चल रहा है और वहां के लोग धमाके के साए में जीने को मजबूर हैं। उधर दूसरे देशों में रह रहे यूक्रेन के कई लोगों ने फिर अपने वतन लौटना शुरू कर दिया ताकि वो रूस के खिलाफ जारी लड़ाई में अपनी सेना की मदद कर सकें। और इसी की एक तस्वीर पोलैंड के शेमिशल शहर से सामने आई, जहां यूक्रेन के कई लोग बड़े बड़े बैग के साथ अपने देश लौटने के लिए ट्रेन में चढ़ते दिखाई दिए। इनमें मर्द ही नहीं, कई महिलाएं भी शामिल हैं। इनका कहना है कि वो इस जंग के समय अपने देश में रहना चाहते हैं ताकि किसी भी तरह सरकार का साथ देकर उसका हाथ बटाया जा सके। यूक्रेन सरकार का दावा है कि पुतिन की सेना से लड़ने के लिए करीब 80,000 लोग अब तक यूक्रेन लौट चुके हैं।
उधर यूक्रेन की राजधानी कीव में पुलिस ने खिलौनों के अंदर छिपाकर रखे गए कई कारतूस बरामद किए। बताया गया कि संदिग्धों की जानकारी मिलने के बाद कीव के एक मेट्रो स्टेशन पर पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया, जिसमें बेलारूस के एक आदमी के पास से एक खिलौना मिला और जब उसे खोला गया तो पुलिस वालों के होश उड़ गए, क्योंकि उस खिलौने में कई कारतूस छिपाकर रखे गए थे। बताया गया कि तलाशी के समय आरोपी के 3 और साथियों को पकड़ा गया, जो ऐसे ही खिलौनों में कारतूस छिपाकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। इसके अलावा उसी मेट्रो स्टेशन में एक आदमी को यूक्रेन। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, खार्किव में 3 स्कूलों को नुकसान पहुंचा है। रूसी सेना के हमले में 3 स्कूलों को नुकसान पहुंचा है। रूसी हमले में एक चर्च को भी नुकसान पहुंचा है। हवाई हमले में कई दुकानें भी नष्ट हुई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमले में कई मकान भी तबाह हो गए हैं। आज 8वां दिन है रूस यूक्रेन युद्ध का और रूसी हमले में कई स्कूलों को नुकसान पहुंचा है। खार्किव में 3 स्कूलों को नुकसान पहुंचा है। रूसी हमले में एक चर्च को भी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा कई दुकानें भी नष्ट हुई हैं, लोगों के घर भी जल चुके हैं, कई मकान तबाह हो चुके हैं। तो सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं खार्किव, ये वो इलाका जहां पर रूसी सेना का लगभग कब्जा हो चुका है। वहां पर स्कूलों को नुकसान पहुंचने की खबर है, चर्च को नुकसान पहुंचा है, दुकानें नष्ट हो गई हैं, लोगों के आशियाने उजड़ चुके हैं। ये तस्वीरें डराने वाली है और ये युद्ध हो रहा है, इसको लेकर के पूरी दुनिया में इस वक्त तनाव का माहौल है। खार्किव में 3 स्कूलों को नुकसान पहुंचा है और रूसी सेना आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कीव की ओर कूच किया हुआ है ताकि राजधानी कीव पर कब्जा कर लिया जाए। देर रात भी वहां पर धमाके होते हैं, एक के बाद एक धमाके होते हैं। वहां के आम लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि जिंदगी में उनको ये दिन भी देखना होगा। अपना बसी बरसाई गृहस्थी छोड़कर उन्हें दूसरे देशों में जाना पड़ेगा, अपनों को खोना पड़ेगा, क्योंकि जो जानकारी सामने आई है कि इस हमले में यूक्रेन के 700 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो चुकी है। इस बीच रूस की फौज ने यूक्रेन के खेरसोन प्रांत पर कब्जे का दावा कर दिया। खेरसोन दक्षिणी यूक्रेन का सबसे बड़ा राज्य है, जो क्राइमिया के करीब है। क्राइमिया पर 2014 से ही रूस का कब्जा है और 24 फरवरी को जंग का ऐलान होते ही रूस की सेना ने खेरसोन में दाखिल होने की कोशिश शुरू कर दी। खेरसोन में लगातार हो रहे रूस की फौज के हवाई हमलों के बाद भयंकर तबाही हुई। खेरसोन से एक और धमाके का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। एक ऊंची इमारत की खिड़की से गोलीबारी का वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा था। उसी वक्त एक भारी सी चीज आकर सीधा खिड़की के शीशे से टकरा गई। ये धमाका इतना बड़ा था कि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा शख्स उसकी चपेट में आने से बाल बाल बच गया। धमाके ने पूरी बिल्डिंग को झकझोर कर रख दिया। खेरसोन के लोग पिछले कई दिन से यूक्रेन और रूस के बीच हो रही भयंकर जंग देख रहे हैं। वहां के एयरपोर्ट तक को रूस की फौज तबाह कर चुकी है।